आज पूरे भारत में क्या चल रहा है? डर का कारोबार चल रहा है। सन 2015 में, आज से ठीक 5 साल पहले, डीडी न्यूज़ की एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आज से ठीक 5 साल पहले सेम ऐसी सिचुएशन, मास्क लगाने की सलाह और ये सब भी बताया गया था। ऐसा ही खेल 2009 में भी हुआ था। हर साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक खेल रचा जाता है एलोपैथी को जिंदा रखने के लिए, वैक्सीन के जाल को जिंदा रखने के लिए। लेकिन आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे? लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि भारत में लगभग 6000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और लगभग 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है अगर हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 3% से कम निकलेगी एवरेज, यानी कि 2.5% की एवरेज है लोगों की मौत की, जितने लोग संक्रमित हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वाकई में ये सच है जो न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं, या सच कुछ और है? तो बताता हूँ आपको। एक्चुअल में आप ये देखिए टेस्ट कितने हुए हैं। भारत में लगभग 45 लाख टेस्ट हुए हैं, तो 2.5 लाख मरीज मिले हैं और उसमें से 6000 लोग मरे हैं। तो अगर हम 45 लाख से 6000 लोगों की संख्या निकालेंगे तो 0.15% ये एवरेज निकलेगी, यानी कि 0.1%, 1% भी नहीं, 0.1%, यानी कि बहुत न्यूनतम एवरेज है। और एवरेज उतनी ही है जितने लोग पूरे साल में भारत में एक्सीडेंट से मरते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। और इससे ज़्यादा लोग तो रोज़ कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम और टीबी से मरते हैं, यानी कि रोज़ इतने मरते हैं जितने कोरोना से टोटल मरे हैं अभी तक। और पूरे विश्व का आंकड़ा ले तो रोजाना 1.5 लाख मौतें पूरे विश्व में रोज होती हैं और पूरे विश्व में रोज 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो आपको डरना किस चीज़ से चाहिए? डरना चाहिए आपको इस चीज़ से कि इकोनॉमी का क्या होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था और काफ़ी दिन से देख भी रहा हूँ कि इतने लाख लोगों की नौकरी चली गई या इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये बड़ा संकट है। तो अब मेरी एक सलाह है आपके माध्यम से सरकार को भी और अथॉरिटीज़ को भी, जो डिसीजन लेते हैं, कि रोजाना अगर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कल लगभग 10,000 केस सामने आए और चैनल पे बड़ी न्यूज़ थी, अब तक आए सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले, तो भैया वो आएंगे ही क्योंकि टेस्ट ज़्यादा हुए। तो अगर मैं बात करूं एवरेज की, कि अगर अभी तक टोटल 45 लाख लोगों का टेस्ट हुआ और 2.5 लाख लोग सामने आए, तो लगभग 5% लोग टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर टेस्ट 40 लाख हुए हैं तो 2.5 लाख लोग आए। अगर टेस्ट 4 करोड़ होते तो 25 लाख पेशेंट होते। अगर टेस्ट 40 करोड़ होते तो 2.5 करोड़ पेशेंट होते। और टेस्ट 130 करोड़ के होते तो लगभग हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ पेशेंट होते। तो अब आप बताओ, टेस्ट ज्यादा होने से पेशेंट सामने आ रहे हैं। और आपको बता देता हूं, जितने लोगों को सिम्टम्स आते हैं वो सिर्फ 15 से 20% होते हैं। 80% लोगों को तो सिम्टम ही नहीं आते, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो उनका टेस्ट भी नहीं किया जाता। और अगर मैं आज कल परसों की खबरें देखूं तो दिल्ली और मुंबई की, महाराष्ट्र की चौंकाने वाली खबरें क्या है? हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, क्योंकि डर का कारोबार अभी बंद नहीं हुआ। ये डर का कारोबार अगर आपको समझना है पूरी तरह से, तो मेरे YouTube और Facebook पेज पर पार्ट 1, पार्ट 2, WHO, चाइना, USA का षड्यंत्र के नाम से लगभग 10-12 वीडियोज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10, 12 तक। वो आप देख लीजिए तो आपको पूरा अमेरिका का बिजनेस मॉडल, कैसे वो खेल खेलता है, कैसे चाइना खेल खेलता है, आपको सब समझ आ जाएगा और इलाज भी समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं क्या सलाह देने आया हूं सरकार को, कि सरकार को क्या करना चाहिए? अगर टेस्टों की संख्या बढ़ाएगी तो रोगियों की संख्या भी बढ़ेगी। सरकार कह रही है हमने फैक्ट्रियां खोल दी, मॉल्स खोल दिए, ये भी खोल दिया, वो भी खोल दिया, लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे बहुत सारे मित्र जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं वर्कर ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जो फसल काटते हैं कर्मचारी नहीं है, क्योंकि मजदूर घर जा चुके हैं। अब अखबार की अगर फ्रंटलाइन आएगी कि एक दिन में 10,000 रोगी मिले, आपको लगता है वो मजदूर वापस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो माइंड में साइकोलॉजिकल ये लग रहा है अभी केस बढ़ रहे हैं। और एक नया जो बीमारी पैदा हो रही है वो रही डिप्रेशन, एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया। दिमाग में जो टेंशन वर्ड आ रहा है ना, ये और बड़ी सारी बीमारियों को लीड करेगा। तो क्या सलाह है कि सरकार रोज टेस्टों की संख्या बढ़ा रही है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जबकि होना क्या चाहिए? संक्रमित अगर हो रहे हैं वो अपने आप ठीक भी तो हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और फ्लू के शुरुआती लक्षण देखते ही सावधानी बरती जाए। जब भी खांसी या छींक आए, रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें।
थोड़ी थोड़ी देर में हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। लोगों से मिलने पर हाथ मिलाने, गले लगने या चूमने से बचना चाहिए। फ्लू के शुरुआती लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरों से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। फ्लू के लक्षण दिखने पर घर पर रहें। ऑफिस, बाजार या स्कूल जाने से परहेज करना चाहिए। बिना धुले हुए हाथों से आंख, नाक या मुंह छूने से बचना चाहिए। सब लोगों को चाहिए इम्यूनिटी के लिए गर्म पानी पिए, हर्बल टी पिए, फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, कुछ दिन के लिए दूध वाली चीजें ना खाएं। मतलब पीएच बैलेंस डाइट चार्ट नहीं, वो हमारी संस्था से भी आप मंगा सकते हो। अब बात करते हैं सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार को करना चाहिए टेस्टों की संख्या धीरे धीरे कम कर दे ताकि केस सामने ही ना आए। तो जो मजदूर घर गए हैं, जो वर्कर्स घर गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। जैसे हमारे कॉल सेंटर में भी लगभग 2000 बच्चे और 150 डॉक्टर्स काम करते थे। तो आपको सच बताऊं, पिछले लगभग 15 दिन से आधों के फोन नंबर ही बंद हो गए। लगभग 50% हमारी जो संख्या है काम करने वाले कर्मचारियों की वापस ही नहीं आए, यानी कि उम्मीद भी नहीं है, हमें नई हायरिंग करनी पड़ेगी। हम लोग तो आयुर्वेद वाले हैं ना, तो हमें तो अपना काम बढ़ाना है, क्योंकि देश के अंदर इस टाइम आयुर्वेद का टाइम चल रहा है। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि देश में आयुर्वेद को इतना फैला दो कि अपने आप ही लोग एलोपैथी यूज ना करें, साइड इफेक्ट्स आएंगे ही नहीं। लेकिन सरकार को टेस्ट घटाकर, जब टेस्ट घटेंगे तो संख्या घटेगी, तो अखबारों में पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो धीरे धीरे वो वर्कर्स वापस आएंगे, इकोनॉमी पटरी पर दौड़ेगी। आप कब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे? आप कब तक घर पे बंद रहोगे? आपको अल्टीमेटली तो निकल के बाहर आना ही पड़ेगा ना। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि इस वक्त हमें सकारात्मकता फैलानी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की बातें करनी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, हमें एक दूसरे की साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे भारत के हर व्यक्ति को। अगर आप में से कोई भी बेरोजगार है, खुद का काम करना चाहता है या जॉब करना चाहता है, हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हमें टैलेंट चाहिए, हमें पूरे भारत से समझदार लोगों की पूरी फौज चाहिए। तो जितने भी लोग हमारी संस्था के साथ जुड़कर हमारी ब्रांच खोलना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या किसी भी जगह पे कोई किसी भी शहर में काम करना चाहते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, वो हमें नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपना पूरा रिज्यूम भेजें। हमारे यहाँ बहुत लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमें पूरे भारत के हर घर घर में टीबी का, बीपी का, शुगर का, जोड़ों के दर्द का, लीवर खराब का, किडनी फेल का इलाज पहुंचाना है, ताकि भारत का हजारों करोड़ रुपया जो बाहर जा रहा है वो नहीं जाए। हमें स्वदेशी की क्रांति लानी है, हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, हमें आवाज उठानी है, हमें चाइना का सामान नहीं खरीदना है, हमें नई नई इंडस्ट्री लगानी है। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, अगर आप कोई युवा हैं, टैलेंटेड हैं, आपको लगता है मुझ में ये टैलेंट है, मैं संस्था के साथ जुड़कर ऐसे मदद कर सकता हूं, तो जुड़िए, हमारे स्क्रीन पर अपना रिज्यूम भेजिए, अपनी पूरी डिटेल लिख के भेजिए। दूसरी बात, अगर आप कोई इलाज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे 280 तरह के खुद के फॉर्मूले हैं, आयुर्वेद के और होम्योपैथी के। आप घर बैठे भी दवाई मंगा सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आकर डॉक्टर से मिलकर 1-to-1 भी दवाई ले सकते हैं। हमारा मकसद है आप लोगों को स्वस्थ करना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मुझे बिना किसी दवाई के वैसे ही ठीक होना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहां मैसेज भेजिए, उनसे बोलिए मुझे पीएच बैलेंस डाइट चार्ट चाहिए, मुझे बीएफएफ के बारे में जानना है, बॉडी फ्रेंडली फूड के बारे में। अभी तक आप टंग फ्रेंडली फूड जानते हो, लेकिन हम आपको समझाएंगे बॉडी फ्रेंडली फूड, ताकि आपका शरीर अंदर से इतना ताकतवर हो जाए, तो चाहे कोरोना आए, चाहे कोविड आए, चाहे हंटा आए, चाहे कोई और आए। अभी परसों का एक न्यूज़पेपर था जो बोल रहे थे कि जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी कि चिकन खाते हैं, ये स्क्रीन पर न्यूज भी आ रही है, उन सबको भी आने वाले टाइम में चिकन से एक वायरस फैल सकता है जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बनेगा। तो मैं तो अपील करूंगा कि आप लोग धीरे धीरे नॉनवेज से पीछा छुड़ाइए, आप लोग एल्कलिनिटी की तरफ आइए, पीएच बैलेंस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है उसके लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, उसको दिक्कत आती है, उसका ब्रेन डिस्टर्ब होता है, उसके बॉडी का हार्मोन सिस्टम बिगड़ता है। आज क्यों छोटी छोटी लड़कियों को कम उम्र में पीसीओडी हो रही है, क्यों छोटे छोटे उम्र के युवाओं को सेक्स की वीकनेस हो रही है, क्यों उनको लिबिडो की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो डिप्रेशन के शिकार हैं। रोज सुनते हो आप, फलाने ने आत्महत्या कर ली, फलाने ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली, फलाने ने ट्रेन की पटरी पर लेट गया। क्यों ऐसा डिप्रेशन, क्यों ऐसी एंग्जाइटी फैल रही है? और मैं आप सब से बोलना चाहूंगा
कि ये वो काल है जिसको रिसेशन बोलते हैं, लेकिन रिसेशन अगर लंबा चले तो डिप्रेशन में बदल जाता है। हम सब अगर भारतीय सोच लें, सभी धर्म के लोग, कि हम एक रहेंगे, भारत की मदद करेंगे, भारत को आगे बढ़ाने में भारत के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, तो ऐसे युवाओं का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी की जाति का हो, हमारे यहाँ स्वागत है। आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप कैसे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप डाइट के बारे में कुछ जानकारी चाहती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। और आप हमारी क्लिनिक पे जाके डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। और हमारे यहाँ से कोई आप घर बैठे हर्बल दवाइयाँ मंगवाना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा एक ही मकसद है, हमारा भारत स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे और भारत में खुशहाली आए। धन्यवाद।